हेलो दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल एवरी मैथ पर हम आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से क्वेश्चन को लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन तो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 3 गुना हो जाता है तो उसे 9 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, यानी समय पूछ रहा है, कितना वक्त लगेगा इस समय पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया है, कोई धन 13% की दर से कितना समय में 3.6 गुना हो जाएगा। कितना समय, इसमें भी समय पूछ रहा है, उसमें भी समय। चलिए क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को पूरे फुल स्क्रीन में कर पूरे अच्छे से देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कमेंट करेंगे, ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा तो हम इससे भी अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोगों को मैथ पढ़ाने का प्रयास करूंगा। चलिए, अगर हमें आशा है कि आप लोग यदि एक बार देख लेंगे वीडियो को तो आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे आशा है, क्योंकि मैं चलते हैं ट्रिक से बताएंगे आपको और इसे भी मेथड से भी बताएंगे कि कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसको हम रेशियो से बनाएंगे, क्योंकि ज्यादा झमेला करने वाली हमारे पास नहीं है। कम समय में सवालों को सॉल्व करने का तरीका सीखना होगा इसमें। चलिए देखिए, सवाल तो बहुत बड़ा है। आपको अगर सवाल बहुत बड़ा है बनाइएगा तो आपको मेथड से बनाइएगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन चलिए हम इसको रेशियो से बनाएंगे बहुत कम समय में। कह रहा है कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 3 गुना हो जाता है। कितना समय में? 5 साल में। कोई धन यानी कोई धन है, जैसे मान लीजिए हमें पी को धन क्या बोलते हैं, मूलधन को पी से सूचित करते हैं और अमाउंट को ए से, यानी मिश्रधन को प्रिंसिपल के लिए पी और अमाउंट के लिए ए लिखते हैं। देखिए कह रहा है कि कोई धन, मान लीजिए कोई धन 1 रुपया है और ये 5 साल में, कितने साल में? 5 साल में। कह रहा है कि 5 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 3 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। तो हम यहाँ पर अंतर देखते हैं तो आता है कितना? एस आई हमारा कितना आता है? एस आई यानी साधारण ब्याज कितना आ गया? 2। ये 2 रुपये मिलता है कितने साल पर? 5 वर्ष पर। कितने वर्ष पर मिलता है? 5 वर्ष पर। 5 वर्ष पर हमको कितना रुपये मिल रहा है? 2 रुपया मिल रहा है। तो उसी तरह से कह रहा है तो उससे 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो जरा सोचिए, यानी पी लिखते हैं, पी यानी 1 रुपया है, यहाँ पे 1 रुपया हो गया पी, और अमाउंट करा 9 गुना 9 गुना होने में, तो अमाउंट इक्वल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें अंतर है कितना आपका एस आई का? एस आई का अंतर देखिएगा तो आपका है 8 का। कितना का है? 8 का। देखिए, हमें 5 वर्ष में 2 रुपया मिल रहा है। कितने रुपये मिल रहा है? 5 वर्ष में 2 रुपये मिल रहा है ब्याज। तो बताइए कि हमें ये सही, यानी 8 रुपया ब्याज, यानी कितना गुना है? तो 4 गुना है। कितने गुना है? 2 का कितना गुना है? ये 4 गुना है। देखिए, ये 2 का कितना गुना है? तो 4 गुना है कि नहीं? 2 गुना 4 करेंगे तब ना 8 होगा। ये 2 का 4 गुना है। 5 वर्ष में 2 रुपया मिल रहा है, हमें 4 गुना ब्याज मिला है। इसका मतलब 5 गुना 4 करेंगे, 5 गुना 4 करेंगे, 5 वर्ष में 2 रुपया, तो हमें ये 4 गुना है ब्याज मिला है। तो क्या करेंगे? 5 गुना 4 कर देंगे समय से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। हमें आशा है कि आप लोग को बनाने का तरीका आप सीख चुके होंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेकिन हमने इसको क्या किया? रेशियो पे ले लिया। क्या ले लिया? रेशियो से लेकर बना दिया रेशियो लिया और बना दिया। क्या कर दिया? रेशियो लेकर बना दिया है। रेशियो का चिन्ह इस तरह दिया जाता है। रेशियो के चिन्ह को इस तरह हम अंकित करते हैं। देखिए, रेशियो से लिए और बना दिए। क्या किए हैं? फिर से समझिए बात को मेरे। कह रहा है कि कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 3 गुना हो जाता है। तो कोई भी धन है, तो मान लीजिए हम धन को 1 मान लिए, तो 1 का 3 गुना हो जा रहा है। कितने साल में? 5 साल में 3 गुना हो जा रहा है। यानी ब्याज कितना मिल रहा है? ये सही, हम कितना मिल रहा है? 2 रुपया मिल रहा है। तो यहाँ भी कह रहा है तो उससे 9 गुना होने में कितना समय लगेगा? 9 गुना होने में पूछ रहा है कितना समय लगेगा, यानी 1 पर 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो हमने 1 मान लिया और 1 पर कितना? 9 गुना पूछ रहा था। ये सही कितना आ गया हमारा? 8 रुपया यहाँ पर आ गया। कितना रुपया? 8 रुपया हो गया। यानी 2 का कितना गुना है? तो 4 गुना है। 4 गुना है तो समय में क्या किया है? समय में वर्ष कितना था?
5 वर्ष, तो समय में क्या किए, जब 4 गुना है 2 का, ये 4 गुना है, तो हम 5 समय में क्या किए 4 से गुना कर दिए, 5 चौका 20, 20 वर्ष हो गया आपका। चलिए अब ट्रिक से भी देखते हैं। ट्रिक से पहला मेथड था, क्या था, ये पहला मेथड था, ये पहला मेथड था। अब देखिए दूसरे मेथड से कैसे बनाते हैं, ट्रिक से भी, ट्रिक से बना लेंगे। ये तो ये आप भूल नहीं पाइएगा, ठीक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक से हम भूल जाएंगे, और ट्रिक याद नहीं रहेगा तो भूल जाइएगा सवाल को। लेकिन यदि आपको रेशियो को पकड़ है तो आप आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, रेशियो को लेकर चले आएंगे, ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चलिए हम ट्रिक बताते हैं, दूसरा मेथड बताते हैं। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड होता है, क्या होता है दूसरा मेथड, तो दूसरा मेथड होगा n1 माइनस 1 बटे t इक्वल टू n2 माइनस 1 बटे t2। t1 लीजिए। देखिए पहला में क्या कर रहा है, कोई धन है, तो मान लीजिए कितना गुना हुआ है, n की जगह कितना गुना हो रहा है, 3 गुना, तो 3 माइनस 1 कर देंगे। अब बटे में कितना समय में हो रहा है, 5 साल में। यहाँ पर कर रहा है n2 माइनस 1, 9 गुना है, तो 9 में से 1 कर लेंगे। और समय निकालना है, क्या निकालना है, समय। तो अब देखिए इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो 2 बटा 5 इक्वल टू हो जाएगा 8 बटा t। अब देखिए कटने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 40, और t इक्वल टू लिख देंगे, गुना में तो इधर बट्टा हो जाएगा, 40 बटा 2 लिखेंगे, कट जाएगा तो कितना समय आ गया, 20 वर्ष आ गया। कितना समय आ गया, 20 वर्ष आ गया। ये फॉर्मूला होता है, मान लीजिए हमें फॉर्मूला याद है, सूत्र याद रहेगा, तो कैसे बनाइएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, रेशियो पहले बताया, और उसके बाद जिसको अगर आपको इस तरह समझ में आता है तो आप इस तरह बनाइए, आपको इस तरह समझ, जिसको जिस तरह समझ में आता है आप उस तरह क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखिए। चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि कोई धन 13% की दर से कितना समय में 3.6 गुना हो जाएगा। चलिए कोई धन है, देखिए मान लीजिए हमने धन मान लिया 1, क्या मान लिया 1, और कह रहा है कि कितने समय में, समय तो मालूम नहीं है, तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम रेशियो ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे, 6 है तो इसको रेशियो ले लीजिए। देखिए अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर दशमलव, तो पहले दशमलव खत्म करना होगा, तो पहले इसको खत्म कर दीजिए, दशमलव यहाँ पर 10 कर दीजिए, और यहाँ पर क्या कीजिए 36 लिख दीजिए, क्योंकि इसमें 0 बढ़ाया तो इसमें दशमलव खत्म हो गया। अब इसको हम रेशियो पे ले लेंगे, क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। इसमें देखेंगे कि अंतर कितना का है, कितना का अंतर है, अंतर देखने के लिए देखिए 26 का है, कितना का है, 26 का है, कितना पर है, 10 पर है, और ये 100 से हम गुना कर देंगे प्रतिशत में लाने के लिए, ये 0 से 0 खत्म, यानी 260% आ गया टोटल, कितना आ गया, 260% आ गया टोटल। और हमें समय निकालना है, क्या निकालना है, समय। तो समय के लिए क्या होता है, समय को हम t से सूचित करते हैं, क्या चीज से करते हैं, t से। तो t निकालना है, तो समय निकालना है, तो कितना प्रतिशत दर से आया, 13 से, तो कितना है, 260 टोटल है 260% अब बटे 13%, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, बच गया 13 बटा 13 दूना 26, 0 है तो 0 दे देंगे, यानी 20 वर्ष हो गया। कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। 20 वर्ष में आपका क्या होगा, 3.6 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3.6 गुना हो जाएगा 13% की दर से। हमें आशा है कि आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर यदि इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप बनाना सीख चुके हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक, कमेंट कर, मेरे मनोबल को बढ़ाएं, ताकि हम इससे भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का आप लोगों का प्रयास करूंगा, आप लोग सिखाने का काम करूंगा।